मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण वेनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंच आसीन पूज्य साधुचरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ श्रद्धेय विष्णु बाबू के द्वारा यहाँ संत मत सत्संग का आयोजन मुंडन के अवसर पर किया गया है। इस सत्संग सभा में आप लोग उपस्थित हैं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के अंतर्गत भगवान वेद की वाणी सुनी है। वेद भगवान कहते हैं, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता जिसने संसार को पैदा किया है, सबको बनाया है, उत्पन्न किया है, सृजन किया है, उस परम पिता परमात्मा का तत्व ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं, बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए भक्ति आपकी पूरी होगी नहीं, दुखों का अंत नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान आएंगे, हमको दर्शन देंगे, हमारा कल्याण होगा। जरा विचार कर देखिए, जिनको राजा दशरथ को भगवान श्री राम का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान उनके पुत्र थे, कल्याण हुआ। कहां गए? मरकर स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग की निंदा स्वयं भगवान श्री राम ने ही की है। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख सदा का सुख नहीं है, पुनरावर्तन लोक है वह। स्वर्ग जो जाते हैं बार बार आना जाना दुख भोगना लगा रहता है। अब बताइए, भगवान आएंगे दर्शन देंगे। बहुतों को भगवान दर्शन दिए। रावण को भगवान शिव का दर्शन हुआ, भगवान ब्रह्मा का दर्शन हुआ, माँ दुर्गा का दर्शन हुआ, रावण कुंभकर्ण को
भस्मासुर को भी भगवान शिव का दर्शन हुआ, कल्याण हुआ। इतिहास पढ़ने से पता चलता है भगवान राम का भी दर्शन हुआ रावण को, लंका के बहुत लोगों को। क्या हुआ? राम राम कह करके मारे गए, स्वर्गलोक गए। स्वर्ग का सुख सदा का सुख नहीं है। तो शरीर के दर्शन को परमात्मा का दर्शन नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने स्वयं कहा लक्ष्मण से, कहा भैया माया किसे कहते हैं? कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाना भाई। गो मने इंद्रियां, गोचर मने दृष्टि। हे लक्ष्मण, जहां तक तुम इंद्रिय चक्षु से देखते हो, इस आंख से जहां तक तुम देखते हो, सब माया ही माया है। और तत्व का ज्ञान जब भगवान राम ने दिया है तारा को, बाली की पत्नी तारा को, तो कहा जो शरीर तुम नहीं हो, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा, सोई तन तब आगे शोभा, जीव नित तुम के ही लगी रोबा। अधम, मिट्टी अग्नि हवा पानी आकाश से बना यह शरीर संसार अधम है। अधम मन होता नाशवान है। तो भगवान के शरीर के दर्शन से क्या परमात्मा का सही दर्शन होगा? क्या शरीर के दर्शन से दुख का अंत होगा? नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान कहते तत्व ज्ञान। परमात्मा संसार को बना करके संसार में व्यापक हैं। जैसे आप लोग ड्रामा देखने गए होंगे कभी, हमने भी बचपन में देखा है। तो ड्रामा खेलने वाले को सब लोग देखते हैं, लेकिन खिलाने वाले को सब देखते हैं। खिलाने वाले कहाँ रहता है? पर्दे के उस पार, और खेलने वाला पर्दा के इस पार। खिलाने वाले को देखना चाहेंगे तो पर्दा हटाना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा जो है, संसार को बनाने वाले, जो संसार को बनाते हैं, मिटाते हैं, सबको उत्पन्न करते हैं, सबका विनाश करते हैं, वह परमात्मा जो कैसा है, वेद भगवान कहते उसको जानना चाहते हैं तो पहले खूब सत्संग सुनिए। खूब सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी, परिमार्जित बुद्धि होगी। सत्संग सुनने से आपका विवेक जगेगा। रामायण में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप लोग जो यहाँ आए हैं, इस इलाके में इतने ही लोग हैं, मनुष्य तो बहुत है। इसका मतलब है जो नहीं आए हैं उन पर राम की विशेष कृपा नहीं हुई। आप लोग आए हैं तो आप लोगों पर राम की, ईश्वर की विशेष कृपा हो गई है, इसलिए आप लोग आए हैं। और बिना सत्संग से विवेक नहीं होता। विवेक मतलब क्या? देखिए, पढ़ लिख करके विवेकशील नहीं होते हैं लोग, पढ़ लिख करके विद्वान होते हैं। अब पढ़ लिख करके विद्वान हो सकते हैं, विद्वान से गड़बड़ काम भी होता है। अभी जितना घूस घास का काम चल रहा है, घोटाला हो रहा है, ये क्या अनपढ़ लोग कर रहे हैं? इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि जब जब देश गुलाम हुआ है तो पढ़े लिखे लोग, लालची लोग, लोभी लालची लोगों के कारण ही, पढ़े लिखे विशेष बुद्धि वाले के बहुत जो लोग हुए, भ्रष्ट लोगों के कारण ही देश गुलाम हुआ है। कोदाली खुरपी चलाने वाले के कारण गुलाम देश नहीं हुआ है। तो ये देखिए, पढ़ लिख करके विद्वान हो सकते हैं लेकिन विवेकशील नहीं। सत्संग सुनेंगे विवेक जगेगा। विवेक मतलब सार क्या है, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करने योग्य कर्म क्या है, नहीं करने योग्य कर्म क्या है। यह विवेक ज्ञान होगा सत्संग सुनने से। यह भी ज्ञान होगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। सुन करके समझेंगे पहले कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह सब ज्ञान होता है। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है। गुरु महाराज भी कहते सत्संग कब कब करना चाहिए, तो गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। यह सत्संग सुनेंगे, सत्संग से क्या होगा? विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव
साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। बहुत लोग मुंडन करवाते तो भगत करवाते हैं। भगत का अर्थ होता है, पहले जंगल झाड़ ज्यादा था, लोग बथान दहाता जंगल में देते थे गाय माल को चराने के लिए, तो डर भय को बाघ सिंह के डर से 5 आदमी जग करके हथियार भाला बर्छी लेकर के रात भर जो है देवी देवताओं का नाम लेते थे, गाते थे। भय को भगाने के लिए गीत गाया गया, उसी का नाम भगत पड़ गया। तो ये देखिए, बहुत लोग बहुत तरह का अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा पुण्यकर्मी व्यक्ति होते हैं वे ज्ञान यज्ञ करवाते हैं। कोई अनुष्ठान को करवाने से पहले ज्ञान यज्ञ यहां हुआ। और जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब उस दीन दयाल प्रभु परमात्मा की किसी मनुष्य पर विशेष कृपा होती है, तब उनको क्या परमात्मा देते हैं? अपना हाथ पकड़ा देते हैं। कौन हाथ? इस सत्संग रूपी हाथ। देही सत्संग निज अंग श्रीरंग, भव भंग कारण शरण सो कहारी। इस सत्संग परमात्मा का हाथ है। कहते हाथ पकड़ा देते हैं, साधु महात्माओं का दर्शन करवा देते हैं, सत्संग और संतों का दर्शन उनको करवाते हैं। दोनों से क्या होता है? उनका विवेक जगता है, और तब गुरुजनों से सद्युक्ति जान करके भक्ति में लग जाते हैं। तब वे जानने की इच्छा प्रकट करती, ईश्वर है कैसा, कहां है। तब जो है जानते हैं वह परमात्मा जो है निर्गुण निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी यहां मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाए। वह परमात्मा प्रकृति पार सबके हृदय में रहने वाले, वह कैसा है? निर्मल निराकार निर्मोहा, निर्गुण है। निर्गुण मतलब 3 गुणों से परे है परमात्मा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे जो है परमात्मा है। हम लोग 3 गुण के अंतर्गत हैं। 3 गुणों से मिश्रित सृष्टि को सगुण सृष्टि कहते हैं। हम लोग 3 गुण के अंदर हैं, अंतर्गत हैं। संसार हम लोगों की रचना 3 गुण से युक्त है, और परमात्मा 3 गुण से परे है। हम लोग माया मोह में फंसे हुए हैं, परमात्मा माया मोह से परे है। हम लोग शरीर को धारण किए हुए हैं, परमात्मा जो है निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है। कबीर साहब ने उसी को कह दिया, सुरपखंडित चैतन्य सौ चैतन्य, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बराते बरा छोटते छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्मो सो नजरों न आवे, खोजो रूह की नैना। का इस चर्म चक्षु से परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, किसी भी इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। गुरु महाराज ने भी कह दिया, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्मगम सो राम। मन बुद्धि इंद्रियों के ज्ञान में परमात्मा आने वाले नहीं हैं। चाम चश्म से नजरू न आवे, खोजो रूह की नैना। कहा बड़ाते बड़ा छोटते छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं। वो हरदम सबके बीचे रहते हैं, हरदम। 1 सेकेंड के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। लेकिन कौन देखेगा उनको? तो दृष्टि दृष्टि सो देखा। यह दृष्टि जिस दृष्टि के पावर से देखती है, यह आंख जिस आंख के पावर से देखती है, उसी आंख से देखेंगे। नीचे के पंक्ति में कबीर साहब ने कह दिया कि खोजो रूह की नैना। 5 तरह की दृष्टि होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तब है आत्मदृष्टि। जब गुरुजनों से युक्ति जान करके जो है ध्यान सत्संग करेंगे, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तब जाकर के परमात्मा का द्वार खुलेगा। और शब्द के सहारे 4 जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जब जीव पार करेगा, तब अपने का ज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान होगा। आत्मा के प्रकाश से आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश से आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। साहब को दिल देखा।
इसलिए इस तरह से कहते हैं करने के लिए। जब तक इस आत्मा को परमात्मा में आप मिला नहीं देंगे शांति नहीं मिलेगी। मिट्टी का ढेला उठाइए, जोर से ऊपर फेंकिए, वह तब तक नाचता रहेगा जब तक जहां से अलग हुआ वहां मिल नहीं जाता है। नदियों का जल देखिए, नदियां जितनी निकली हैं सब हिमालय से कल कल करती रात दिन बहती, कहां जाती है? सागर से मिलने के लिए। क्यों? एक एक बूंद पानी सागर का अंश है। जब तक पानी नदियां जाकर सागर में मिल नहीं जाती है शांति नहीं मिलेगी। हम धुनी धधकाते हैं, अग्नि की लपटें ऊपर की तरफ उठती है। क्यों? एक एक चिंगारी सूर्य का अंश है, वह आग सूर्य से मिलने के लिए व्याकुल है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब तक इसको परमात्मा में मिला नहीं देंगे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। चतुर न होता धूर्त, धूर्त आदमी से यह काम नहीं होगा। वह परमात्मा रूपी लाल सबके अंदर में है, लेकिन नहीं जानने के कारण कंगाल बने हुए हैं। अभी सुन रहे थे ना, दीवाल घड़ी है, टेबुल घड़ी है, हाथ की घड़ी है। जिस यंत्र से आप दीवाल घड़ी को, टेबुल घड़ी के कलपुर्जों को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, उस यंत्र से आप हाथ की घड़ी के कलपुर्जों को नहीं खोल सकेंगे। इसके लिए बारीक यंत्र चाहिए। दीवाल घड़ी का कलपुर्जा मोटा होता है, टेबुल घड़ी का कलपुर्जा मोटा होता है, मोटे मोटे यंत्र के पकड़ में आ जाता है। लेकिन हाथ की घड़ी का कलपुर्जा बारीक होता है, मोटे यंत्र के पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए बारीक यंत्र चाहिए। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। मोटे मोटे इंद्रियों से मोटे मोटे जगत का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान करने की शक्ति इन इंद्रियों को नहीं है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान कौन करेगा? आप करेंगे। आप कौन हैं? आप चैतन्य आत्मा हैं। और शरीरं शरीरे स्ववस्थितम, इस शरीर में जो शरीरी है वही आप हैं। आप चैतन्य आत्मा हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य का ज्ञान होता है, वैसे आत्मा के प्रकाश से आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान। गुरु महाराज ने भी यही कहा, प्रभु अकथ अनाम, अनाम है स्वामी, गौगुण प्रकृति पड़े। क्षर अक्षर परमा अक्षर, जा पद संत धरे। क्षर माने शरीर नाशवान है, अक्षर आत्मा, परमाक्षर चैतन्य सो चेतन। कबीर साहब ने भी कह दिया, जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, वही परमात्मा है। और वह परमात्मा सब जगह है। जहां बैठे वहां पानी नहीं है, वहां भी पानी है। ये पानी प्राप्त करना चाहेंगे तो कहते, फूल मह जो बास, काष्ठ में अग्नि छिपानी, बिन खोदे नहीं मिले अये धरती में पानी। उसी तरह परमात्मा सब जगह है। बिना खोदे धरती को पानी नहीं मिलेगा, बिना ध्यान भजन सत्संग किए परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए खौफ लगनशील होकर के पवित्रता में रहिए। झूठ चोरी नशा इन सब विचार कर्मों से अपने आप को बचाइए। गुरुजनों से सद्युक्ति जो जान लिए हैं, जो नहीं जाने हैं जान लीजिए। बहुत सुंदर अवसर मिला है, जान करके इस तरह की भक्ति करके हम लोग जो है परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे इहलोक परलोक दोनों बनेगा। मानव जीवन पाने का परम फल प्राप्त करेंगे, जीवन सार्थक होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री